आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का लाभ पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा। एक असाधारण सी स्थिति में जब दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के युद्ध के परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ोतरी की ओर है, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को ध्यान में रखकर महंगाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए 6 महीने के अंदर 2 बार एक्साइज ड्यूटी पर भारी कमी करने का यह निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोलियम पदार्थों में कमी करने का परिणाम पेट्रोल की कीमत पर लीटर 9.5 रुपये, डीजल 7 रुपये और उज्ज्वला योजना के वे सभी लाभार्थी जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक है, उन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त होगी। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम पदार्थों पर कम होने का परिणाम प्रत्येक वस्तु के दाम पर भी पड़ेगा। समाज के प्रत्येक तबके को इससे राहत मिलेगी। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी संवेदनशील व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस समय इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी ने डीजल और पेट्रोल के दाम पर 12-12 रुपये की एक्साइज ड्यूटी को कम किया था और उसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। काफी राहत लोगों को मिली थी। लेकिन दुनिया के अंदर वर्तमान में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं, उन स्थितियों में यह एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देशवासियों को दी गई राहत का एक अनुपम उदाहरण है। उनके संवेदनशील और गरीब कल्याणकारी व्यक्तित्व को यह एक बार फिर से नजीर बनी हुई है। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हों? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमान जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है, उसने नहीं करने दिया। और शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है
कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की, और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे, यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। और खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बात किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए पॉस्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। और कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र महामहिम राज्यपाल के भाषण को सुने होते तो बहुत सारी चीजें उनके सामने क्लियर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है।